प्रदीप जी पूछ रहे हैं पुणे से कि ये दृढ़ विश्वास मन को आता कैसे है कि कुछ अनंत भी है, जबकि अनंत की बात ही यही है कि वो अज्ञेय है और अचिंत्य है। जब वो अज्ञेय है और अचिंत्य है तो मन को उसमें विश्वास कभी भी आ ही कैसे जाता है, ना उसका पता चल सकता, ना उसकी कल्पना हो सकती। इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि ग्रंथ तो कहता है कि जीव और जीव का समूचा तंत्र, उसकी इंद्रियां इत्यादि जो भी आत्मा के संपर्क में आते हैं वो आत्मा तुल्य ही हो जाते हैं, उनमें आत्मा के जैसा कुछ आ जाता है, उनमें जैसे आत्मा की खुशबू आ जाती है। ये क्या बात है? ध्यान से समझिएगा प्रदीप जी। ये कभी भी नहीं पता चलता कि कुछ अनंत है, कि कुछ अनंत है। अगर आप जीवन ईमानदारी से जी रहे हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो अनंत नहीं है, जो शांत है, उसमें दुख है, उसमें छटपटाहट है, बेचैनी है, उससे आप राजी नहीं हो पा रहे। आपकी छटपटाहट सबूत बन जाती है अनंतता का। अनंतता का और कोई सबूत नहीं है। छोटे से आप तृप्त नहीं होते, बड़े से बड़े के मिल जाने पर भी और बड़े की आस बची ही रहती है। ये प्रमाण है इसका कि अनंत से कम में आप राजी नहीं होंगे। अनंत से कम में आप राजी नहीं होंगे, ये इस बात को कहने का दूसरा तरीका है कि आप कभी राजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिन चीजों से आप राजी होना चाहते हैं उनमें से कोई भी अनंत है ही नहीं। राजी होने की आपकी इच्छा ही छोटी सी इच्छा है, क्योंकि उसके पीछे आपका छुटपन बैठा हुआ है। सारे छुटपन जब आपको दिख जाते हैं कि व्यर्थ हैं, तब आप कहते हैं कि जब छोटा 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 कुछ भरोसे काबिल ही नहीं, मेरे जीवन में बचा ही नहीं, तो और चारा क्या है मेरे पास ये कहने के अलावा कि अब अनंत से प्रेम है मुझे, अनंत में जीना है मुझे। छोटा अगर कुछ हो तो वो छोटे से राजी हो जाता है। इतने बड़े हैं आप कि आप नहीं छोटे से राजी हो पाते। परमात्मा अचिंत्य है, अकथ्य है, अगम है, अज्ञेय है। आपकी जिंदगी में तो जो कुछ है वो चिंतन के भीतर भी है, ज्ञान के भीतर भी है, गमन के भीतर भी है। वहां तो हो आए ना। वहां जाने पर जो तृप्ति नहीं मिलती, जो आपको तृप्ति नहीं लेने देता, उसका नाम परमात्मा है। जो आपको छोटे से सहमत नहीं होने देता, उसका नाम है अनंत, और वो आपके भीतर बैठा है। भीतर बैठा है इसका ये प्रमाण है कि बाहर आपको बहुत मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे
कि ये छुटपन ही तुम्हारी नियति है। आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है मान भी लो, फिर आप नहीं मानोगे। परमात्मा का सबूत क्या है? तुम्हारी पीड़ा सबूत है परमात्मा का। तुम्हारी पीड़ा के अलावा परमात्मा का कोई सबूत नहीं। फरीद को इसीलिए कहना पड़ा कि विरह ही सुल्तान है। विरह ही सुल्तान है, विरह के अलावा उस परम प्रेमी का कोई सबूत नहीं। उसका सबूत ही यही है कि जब तुम उसकी अनुपस्थिति में जीते हो तो तड़पते हो। अब तुम तड़प रहे हो तो कोई तो होगा ना जिसके लिए तड़प रहे हो, और वो कौन है? छज्जू मल के पास तुम हो आए, भुग्गू मल के पास तुम हो आए, कंचालाल, बंचालाल, जितनों से तुम प्रीत जोड़ सकते थे सबसे जोड़ी। कुछ बचा नहीं है जिसके साथ तुमने किस्मत आजमा के न देख लियो। और ये तुम्हारी विरह वेदना को शांत नहीं कर पाए। जितने हैं दृष्टिगोचर प्राप्य, वो कोई नहीं कर पाते। तो फिर इसलिए तुम्हें कहना पड़ता है कि मुझे तो अनंत की प्यास है। अगर आप बहुत लोगों को आज परम तत्व से विमुख देख रहे हैं, सदा ही थे, आपको आज दिखेंगे, आप आज के हैं, तो उसका कारण यह है कि आज वेदना से बचने के उपाय बहुत हैं। वो उपाय कभी भी सफल होंगे नहीं, पर उपाय इतने हैं कि आपका जीवन बीत जाता है एक असफल उपाय से दूसरे असफल उपाय तक जाने में। सब असफल होने हैं पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप कहते हो अच्छा ये उपाय असफल रहा, पर कोई बात नहीं, अभी 600 उपाय और हैं। आप दूसरा आजमाते हो, 3 महीने लग गए, फिर एक उपाय और आजमाते हो, 2 साल उसमें भी लगा दिए। तो ऐसे ही उपाय आजमाते आजमाते आदमी की जिंदगी कट जाती है। पहले मन को भगाने के, झूठा बहाना बनाने के इतने साधन नहीं थे, तो आपके यत्नों की निष्फलता आपको जरा जल्दी और आसानी से दिख जाती थी। आज आपकी उम्मीद बची रह जाती है। आप कहते हो अभी ये 2-4 चीजें आजमाई नहीं, क्या पता इन्हीं में सुख मिल जाए। अभी उस जगह तो होके आए नहीं, अभी वो वाला खेल तो खेला नहीं, अभी ऐसा उपभोग तो करा नहीं, क्या पता इसी में संतुष्टि मिल जाए। वेदना दबा दी गई है। वेदना जब दब जाएगी तो आप परमात्मा की ओर जाओगे नहीं। परमात्मा आपके सामने तो वेदना ही बन के आता है। विद धातु कितनी प्यारी है। विद का अर्थ जानना भी है और वेदना का प्रचलित अर्थ पीड़ा भी है। जानने के लिए रोना जरूरी है। जिसको अभी रोना ही नहीं आ रहा अपनी हालत में, जिसको वेदना ही नहीं उठ रही, उसको वेद क्या मिलेगा। वेद उनके लिए हैं जो रो पड़े हैं। फिर वो वेद की ओर जाएंगे। और रो ऐसे नहीं पड़े होंगे किसी एक आदमी ने दिल तोड़ दिया तो रो पड़े। उनका दिल ऐसा टूटा हो
चूर हो गया है, बिल्कुल चूरमा बन गया है, जहां गया है वही टूटा है। अब कोई आसरा, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। तब आप जाते हो वेद की ओर। जिनको कौन बनेगा करोड़पति खेलना है, वो थोड़ी वेद की ओर जाएंगे। वो थोड़ी रोज रात का मनोरंजन है। वेद क्या करोगे? वो आ गए वहां पे, तो खेल चालू हो गया, लालच का, वासना का, मध्यम वर्ग के शोषण का। मदारी द्वारा बंदर का, और बंदर को पता भी नहीं है कि उसको नाच नचाया जा रहा है रुपए दिखा दिखा के। उस मौके पे आपको वेद याद आएंगे। अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपए का है। उदित जी जो मुरादाबाद से आए हैं, अगला सवाल खेलेंगे 1 करोड़ रुपए के लिए। इनको वेद याद आएंगे। वो सामने जो बैठा हुआ है महानायक, वो तुम्हें वेद याद करने देगा? लालच याद आ जाएगा। बहुत ऐसे दरवाजे, कितने चैनल है टीवी में, बस एक से उबे तो अरे दूसरा नहीं तीसरा, जिंदगी बीत जाएगी चैनल ही बदलने में। कितनी दुकानें हैं बाजार में, और हर दुकान में कितना माल। दुकान के अंदर माल, दुकान के बाहर माल। जगत माला माल। करना क्या है वेद का? किसको शिव याद आनी है? किसको शक्ति याद आनी है? हाई हील में नच्चे तो तू बड़ी जच्चे। पूछो इनसे बाल कहां गए? हाई हील। एक समय इन्होंने भी खूब गाया था, हाई हील में नच्चे। तब उपनिषद याद आए थे? पूछो। तब उपनिषद याद आए थे? अब खोपड़ा खुजाओ। दुनिया से दिल इसलिए भी नहीं उचटता क्योंकि हम दुनिया के भी पूरे करीब जाते नहीं। हम अजीब लोग हैं। तुम्हें जो चाहिए, तुम जीतोड़ प्रयत्न करके उसके भी निकट चले जाओ तो तुम्हें विरक्ति हो जाएगी। तुम उतने निकट भी नहीं जाते, तुम उससे भी जरा दूरी बना के रखते हो ताकि कल्पना कर सको। रस तो कल्पना में है। न वस्तु में रस है, न कपड़े में, न लत्ते में, न गहने में, न धन में, न मकान में।
आपसे अच्छी आपकी यादें हैं। यादों में हम आपको चाहे जैसा बना सकते हैं। यादों में हम आपको आपके बिल्कुल प्राकृतिक रूप में याद कर सकते हैं। कृत्रिमता हमें वैसे ही पसंद नहीं। जिसके पीछे पीछे भागे उस तक तुम पहुंच ही गए होते अगर, मैं भौतिक चीजों की बात कर रहा हूं, लोगों की, वस्तुओं की, तो भी तुम्हारा दिल उचट गया होता। तुम तो ऐसे हरनते हो कि जगत में भी जिस चीज के पीछे भागते हो उस तक पहुंच नहीं पाते, तो लारी टपकाते दूर रह जाते हो। ऑल्टो में बैठते हो, ऑडी के सपने लेते हो, तो तुम्हारी उम्मीद बची रह जाती है आखिरी दम तक। तुम्हें लगता है वो मिल गया होता तो तृप्ति हो जाती। उपनिषद कैसे याद है? कहीं तक तो पहुंच के दिखाओ। परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते तो संसार में ही कहीं तक पहुंच के दिखाओ। साफ बता रहा हूं, जो संसार की छोटी छोटी चीजें भी नहीं हासिल कर सकते वो परमात्मा क्या खाक हासिल करेंगे? कहीं तक तो पहुंच के दिखाओ। तुम्हें उपलब्धि का कुछ तो पता हो। तुमसे तो कुछ नहीं हासिल किया जाता। जो कुछ भी हासिल करेगा वो हासिल करने के यथार्थ को जान जाएगा। वो दो बातें एक साथ जानेगा। कुछ भी हासिल करने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, और दूसरी बात, कीमत अदा कर करके जो मैं हासिल कर रहा हूं पूरा नहीं पड़ रहा तो और बड़ी कीमत अदा करनी है। कुछ राज खुल जाएंगे उसको। तुम तो छोटी से छोटी चीज की कीमत नहीं अदा करते, कहीं तुम सफल नहीं होते। कोई छोटा सा उपक्रम करने निकलते हो, उसी में भड़ाम से गिरे, लो खत्म, ट्रेन नहीं पकड़ी गई, खाना नहीं मिला, तो मोक्ष क्या मिलेगा? कुछ तो जरा जिगरा दिखाओ, थोड़ा तो जलवा दिखाओ। ये जगत क्या है इसको जानो। और क्या जानोगे? जगत के पीछे पीछे चेष्टा कर रहे हो, उन चेष्टाओं को ही तो जानोगे। जगत से तुम्हारा रिश्ता कोई दृष्टा या साक्षी का तो है नहीं। जगत से तो तुम्हारा रिश्ता गुड़ और मक्खी का है। ये मक्खी कभी तो गुड़ को पाए, थोड़ा तो इसे मिठास का पता चले। अभी तो बस ये मिठास की कल्पना करती रहती है। मिठास की कल्पना में जो डूबा हुआ है उसे उपनिषद कहाँ याद आएंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जानने वालों ने बड़ी शर्तें रखी, बड़ी पाबंदियां लगाई। साफ कहा उन्होंने कि ब्रह्म ज्ञान सबके लिए नहीं है। गीता में एक मौके पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग अभी सुनने को तैयार ना हो उन्हें सुना के परेशान मत करना। और आगे जाकर के अंतिम अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो पूरे तरीके से मुझ में भक्ति नहीं रखता, अगर तूने उसे इस गीता का ज्ञान दिया तो तुझे पाप लग जाएगा। तुम्हारे भीतर पहले आग तो उठे, उस आग में तुम्हारा जीवन जरा जले, जरा तपे, जरा निखर के सामने तो आए। जीवन बचाए जाते हो, फिर कहते हो परमात्मा नहीं मिलता।
जो तुम्हारे रोज के ढर रहे हैं उनको बचाए जाते हो, फिर कहते हो परमात्मा नहीं मिलता। तुम्हें चाहिए कहाँ? तुम्हें टिंडा तरोई चाहिए, वो मिल जाते हैं ना। मिल रहे तो खुश रहो, परमात्मा परमात्मा क्यों करते हो? जो चाहिए वो मिल रहा है, बढ़िया सब्जी बनी है, धनिया और डालो। और बाजार में एक नया गरम मसाला आया है, वो खरीद के लाओ। तुम इन सब चीजों की फिक्र करो, तुम कहाँ व्यर्थ के चक्करों में फंसे। और अगर आग उठ रही है तुम्हारे भीतर तो फिर बात दूसरी है। तुम ऐसे हो जिसने टूट के चाहा है और चाह के टूटा है, तो फिर तुम्हारे पास परमात्मा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जिन्होंने जीवन में कभी किसी वस्तु को, व्यक्ति को, लक्ष्य को, ध्येय को ही न चाहा हो, वो क्या परमात्मा को चाहेंगे? तुम्हें कभी किसी आदमी औरत से भी प्यार हुआ है, तुम्हें परमात्मा से क्या प्यार होगा? तुमने जिसकी ओर भी देखा है उसको चीथने, फाड़ने, भोगने के लिए ही देखा है। प्रेम तुम्हें कभी किसी से भी हुआ है, एक छोटे से बच्चे के लिए भी? मैं उसकी कसौटी बता देता हूं। जिसके लिए प्रेम होता है, आदमी उसका हित आगे रखता है, अपने आप को पीछे कर देता है। बड़ी जाहिर सी बात है, ऐसा किया है। तेरा भला हो, उसमें भले हम मिट जाएं, ऐसी भावना है कभी? ये सब लक्षण होते हैं परम सत्ता के। इसके बाद निराकार परमात्मा उठता है, क्योंकि अब साकार से अब लौ लगी तुम्हारी। साकार से प्रेम हुआ तुमको, साकार से प्रेम हुआ, दो बातें हुई। पहली बात, प्रेम का अंकुर फूटा। दूसरी बात, निराश हो गए क्योंकि प्रेम साकार से हुआ है। दोनों बातें एक साथ हुई हैं। तुम चल पड़े हो, लेकिन जहां को जा रहे हो वो मंजिल नहीं, पर चलना तुमने सीख लिया। किसी के लिए तो सही, तुम्हारे भीतर हसरत उठी, तुमने हसरत है। हसरत का मतलब समझते हो? कुछ ऐसा जो दीवाना कर दे, पागल कर दे, इसको पाना है। तुम छोटी सी चीज के लिए भी पागल होते हो पाने के लिए। तुम ये भी कहते हो कि फलाना हीरा नहीं मिला तो पगला जाएंगे। तुम किसी भी चीज के पीछे कहां पड़ते हो शिद्दत से? तुम्हें तो हार मिलती रहती है जगत में और तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहां कहते हो कि जीतना है और जीता नहीं तो जान चली जाए। चाहे तुम खेल रहे हो, चाहे तुम लड़ रहे हो, चाहे तुम किसी काम में उद्यत हो, तुम कभी कहते हो कि ये काम या ये इंसान या ये विचार या कुछ भी लक्ष्य मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। ये जो बात होती है ना कि जान से ज्यादा प्यारा, ये परमात्मा की आहट होती है। अब तुमने देह से ऊपर कुछ समझा, अब तुमने तन मन से ऊपर कुछ है ये जाना। अब तुम कह रहे हो तन मन देने को तैयार हूं किसी के लिए। अभी जिसको देने के लिए तैयार हो वो इस काबिल नहीं कि उसे दिया जाए। ये तुम्हें पता चल जाएगा उसको हासिल करने के बाद कि ये इस काबिल नहीं था कि इसको तन मन सब सौंप दिए जाए। लेकिन तुम निकल तो पड़े ना। तुमने ये जान तो लिया कि हसरत इतनी तगड़ी भी हो सकती है कि आदमी जान देने को तैयार हो जाए। जब तक तुम्हें कुछ ऐसा मिला नहीं जिसके लिए जान दे दो, तब तक कहां तुम मुक्ति की बात करोगे। कबीर बार बार बोलते हैं कि जब तक अभी तुम्हें प्राणों का मोह है तुम मुक्ति भक्ति की बात मत करो। तुम प्राण कहां देना चाहते हो किसी भी चीज के पीछे? कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवा दी हो? तुमने कहा हो कि सोऊंगा ही नहीं, 4-4 घंटे सोऊंगा दिन के, पर पूरा करके दिखाऊंगा, महीनों तक, सालों तक जगा ही रहूंगा।
कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसके पीछे तुमने कहा हो कि सब गंवा दूंगा पर तुझे पाना है? तुमने कहाँ मेहनत करी है? तपस्या परम मेहनत है, तुम छोटी मेहनत भी नहीं जानते। अपने भीतर वो इंद्रियां जागृत करो। जो ले जाती हैं परमात्मा की ओर। पहली इंद्रिय की बात करी मैंने, प्रेम, तड़प, विरह, वैराग्य, अतृप्ति और असंतोष की आग। ऐसी ही एक दूसरी इंद्रिय है विवेक। तुम आलू खरीदने जाते हो, तुम्हें आलू आलू में अंतर पता होता है? तुम नहीं जानते। तुम्हें आदमी आदमी में अंतर पता है? तुम नहीं जानते। तुम्हें कपड़े कपड़े में अंतर पता है? तुम नहीं जानते। तुम्हें बात बात में, शब्द शब्द में अंतर पता है? तुम नहीं जानते। पहले संसार में काले और सफेद के बीच भेद करना सीखो, तब तुम भ्रम और सत्य के बीच भी भेद कर पाओगे। पहले संसार में तो भेद करना सीखो। तुम्हें पता है कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है? तुम्हें नहीं पता होता। तुम दुश्मनों को दोस्त बनाते हो, दोस्तों को आंख दिखाते हो। सच्चे झूठे का दुनिया में तुम्हें कोई ज्ञान है? तुम्हें दुनिया में ही नहीं पता कि क्या सच्चा है क्या झूठा। तुम पूरी दुनिया को परमात्मा के लिए कैसे झूठा ठहरा दोगे? परमात्मा की ओर जाना परम विवेक की बात है कि पूरी दुनिया ही अनित्य है। जो एक है भरोसे काबिल, जो कभी धोखा नहीं देगा, जिसकी सत्ता सदैव है, अब मैं उसकी ओर चला। दुनिया में तमीज से जीना सीखो। ये तमीज ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। तमीज माने कायदा, कायदा माने व्यवस्था, ऑर्डर। परमात्मा वो जो हर प्रकार की सुव्यवस्था का करता है। जहां कुछ भी सुव्यवस्थित देखना, कह देना कि परमात्मा का हाथ है, ये आदमी ने नहीं करा होगा। सुंदरता है तो परमात्मा का करा हुआ है, सुव्यवस्था है तो काम परमात्मा का करा हुआ है। तुम अपने जीवन में किसी तरह की तो व्यवस्था लाओ, कुछ तो ऑर्डरली लाओ। आने दो उसको, वो परमात्मा उतर रहा है। ये मुझे बहुत अजीब बात लगती है कि जिंदगी बिल्कुल विक्षिप्त, एकदम अराजक, और हम बात करते हैं वहां की सुदूर गगन। ये क्या है? ये कैसे हो पाएगा? तुमको दुनिया ही नहीं समझ में आती, तुमसे दुनिया के पार वाला कैसे समझ में? कबीर ने इतनी बातें कही हैं, कहते ही गए। मैं बताता हूं तुम्हें, राम के बारे में जितनी बात कही है, दुनिया के बारे में उससे 2 बातें ज्यादा कही हैं। गौर से देख लेना, कबीर ने परमात्मा के बारे में जितनी बातें कही हैं, संसार के बारे में उससे 2 बातें, मुक्ति के बारे में जितनी बातें कही हैं, माया के बारे में उससे 2 बातें। कबीर माया को जानते हैं इसलिए मुक्ति की बात कर पा रहे हैं। कबीर संसार को जानते हैं इसलिए सत्य की बात कर पा रहे हैं। तुम माया को जानते हो, तुम माया को जानते नहीं। माया चढ़ी हुई है तुम्हारे ऊपर और मुक्ति मुक्ति तुम चिल्ला रहे हो। किससे मुक्ति?
तुम्हें पता भी है तुम्हें किसने पकड़ रखा है, बस यूं ही प्रचलित है, फैशन है मुक्ति बोलना। माया को जानो तब ना बोलोगे इससे मुक्ति चाहिए। माया को तो अपने घर बैठाते हो, माया को तो सीने से लगाए घूमते हो, फिर चिल्ला रहे हो मुक्ति मुक्ति। जान तो लो, संसार को जान लो, सत्य की प्यास अपने आप उठेगी। जानना बड़ा सुंदर शब्द है, जानना, जानना, बोध। परमात्मा ही बोध है। संसार को जब तुम जान रहे हो तो परमात्मा के सामने झुके हुए हो। बिना परमात्मा के कुछ जाना नहीं जा सकता। परमात्मा वो तत्व है जिसके होने से समस्त बोध संभव हो पाता है। न दुनिया के बारे में पढ़ते, न आंख खोल के देखते, न दुनिया में डूबते। कुछ होता ही नहीं, तुम उबलते ही नहीं हो, गुनगुने से हो बस। तुम जिसके पीछे भी भागते हो, जिसके नाम पे मरते हो, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? तुम जिसके पीछे जान भी कई बार देने को तैयार हो जाते हो, कहते हो पंखे में आज ही लटकूंगा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? नंबर कम आ गए लटक जाऊंगा, बेरोजगार हूं लटक जाऊंगा, इज्जत चली गई लटक जाऊंगा, कोई लड़की नहीं मिली लटक जाऊंगा। तुम्हें इज्जत का क्या पता, तुम्हें सफलता का क्या पता, तुम्हें शिक्षा का क्या पता, और तुम्हें लड़के लड़की का क्या पता। तुम किसी भी चीज के बिल्कुल करीब जाते ही नहीं। आप पतियों पत्नियों को देख लीजिए, दिल से दिल की बात नहीं कर पाते, सारी बातें कर लेंगे। बच्चों को देख लीजिए, माँ बाप से नहीं बात कर पाएंगे, आगे अपने दोस्तों को बताएंगे। बच्चों के बारे में बच्चों के दोस्तों को बहुत पता होता है, माँ बाप को कुछ नहीं। पति आएंगे, मुझसे कहेंगे ये बात है, ऐसा है, पत्नी को लेके ये जटिलता, ये समस्या। और मैं विचारता हूँ कि ये बात इसने ऐसे ही पत्नी से ही बोल दी होती तो सालों से क्यों पिट रहा होता, क्यों रो रहा होता। तुम देखो कितनी सारी बातें हैं जो तुमने करी नहीं, गिनो उनको, गिनो कितनी सारी बातें हैं जो होनी चाहिए थी तुमने करी नहीं। क्योंकि बात करने के लिए निकटता बनानी पड़ेगी, और निकटता तुम्हारी किसी से भी बनी तो फिर परमात्मा से बनेगी। तुम उसी से तो डरते हो, अहंकार उसी से तो खौफ खाता है। किसी व्यक्ति के भी बहुत निकट चले गए तो निकटता तो जान गए ना, और निकटता अंततः परमात्मा के निकट ले जाएगी। मरना पड़ेगा, तुम किसी के करीब नहीं जाते, तुम सबसे दूर दूर रहते हो। इसी को तो जीवन का सूनापन, अकेलापन कहते हैं, लोनलीनेस। हम किसी के भी करीब नहीं। तुमने अपने माँ से, अपने बाप से कभी दिल खोल के बात करी? गिनो कितनी बातें हैं जो तुम सोचते हो, कभी करते नहीं। और दो चार जाते हैं यहाँ से प्रेरित होके, उत्साह लेके, वो कर देते हैं तो भूचाल आ जाता है। फिर उनका संदेश आएगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि कुछ बातें करने की नहीं होती, वो दबी रहे तो ज्यादा अच्छा।
एक लड़का था, रहा होगा 22-24 साल का। तो ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा था। वो जिस पृष्ठभूमि से आता था, वो पृष्ठभूमि जरा खुद्दार लोगों की थी, तगड़े लोगों की, मजबूत लोगों की। उसके कुनबे कुटुंब में तरलता को, प्रेम को, मिठास को बड़ा अपराध माना जाता था। कोई रो पड़े तो उसके पौरुष में कोई खोट होगी। तो आया बैठा यहाँ पे, ये सब बात सुनी, फिर गया और उसने अपने बाप को फोन लगाया और फोन लगा के कुछ बातें करी। वो बातें जो उसने कभी करी नहीं थी, साधारण बातें, पर वो बातें जो उसने कभी करी नहीं थी। और उन सारी बातों के बाद बोल दिया, पापा ये बोलना चाहिए, कभी बोला नहीं, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। हरियाणे से पापा 4 जीप भर के, भाई, ताऊ, चचे, 10-15 तो ताऊ थे। हरियाणा है ना। उन्होंने सब के सबने उसके कमरे पे धावा बोल दिया। एक पीजी में रहता था, रात में घुस गए, बोले आत्महत्या कर रहा है। ऐसा तो हमारे पूरे जिले में कभी किसी ने किसी को नहीं बोला। और लानत है उस बेटे पे जो बाप को आई लव यू बोल दे। बेटे ने बाप को कह दिया सीधे सीधे कि प्यारे लगते हो, आऊं बैठूं साथ में, घूमने चलोगे, चलो खेलें। तो दूरी मिट जाएगी ना। रिश्ते का तो मतलब ही होता है दूरी। बाप बेटे के रिश्ते का मतलब होता है कि बाप बाप की तरह रहेगा, बेटा बेटा की तरह रहेगा। बस बन गई दूरी, क्योंकि तय हो गई मर्यादाएं, वर्जनाएं बन गई ना उसी समय। भीतर कोई बैठा है जो बेटे का भी वास्तविक सामीप्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो परमात्मा का सामीप्य कैसे बर्दाश्त करेगा? एक हद से ज्यादा जब तुम्हारे कोई करीब आने लगता है, तुमने देखा है तुम कैसे घबरा जाते हो। एक सीमा से ज्यादा निकट किसी को नहीं आने दोगे तुम। परमात्मा कोई सीमा मानता नहीं। तो इसीलिए तुम निकटता का काम ही बंद कर देते हो। छोड़ो। तुम घोर प्रेमियों को देख लो, वो भी दूरी बना के रखते हैं।
कुछ ऐसा है जो छुपा के रखते हैं, एक नहीं होने पाते। हम तुमको अपनी छवि देंगे, अपना यथार्थ नहीं देंगे। अच्छा अभी तुम कमरे से बाहर जाओ, क्यों? अभी मैं टांगों की वैक्सिंग कर रही हूं। अब तू टांगों की वैक्सिंग कर रही है, वो देख लेगा, तो तू सोच कि तू क्या छुपाना चाहती है। तुम उसको छवि देना चाहते हो, तुम उसे स्वयं को नहीं देना चाहते। छवि को देने में अच्छा है ना, उसे छवि मिल गई, तुम दूर रहे आए, निकटता का खतरा बचा। अब उसके मन में तुम्हारी प्यारी छवि है, चिकनी टांगों वाली है मेरी प्रेयसी। अच्छा चलो बत्ती बंद कर दो। ये बत्ती क्यों बंद कर दे? ये सवाल 500 करोड़ का है। बत्ती क्यों बंद करें? तुम अपना नग्न शरीर दिखाने में इतना लजाते हो, तुम अपनी आत्मा क्या दिखाओगे किसी को? और परमात्मा तो आएगा तो शरीर वरीर एक तरफ, वो तो सीधे आत्मा में घुसेगा, वहीं पर संयोग करता है, वहीं मिलन होता है। तुम तो शरीर भी दिखाते लजाते हो। बत्ती बंद करो रे। जीवन पे ध्यान दे लो, जिंदगी को देखो, हरकतों को, अपने वाक्यों को, प्रतिपल के अपने कर्मों को देखो। परमात्मा बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा, बहुत आसान है, सामने खड़ा है, तैयार मिलने को, एकदम करीब। वो कोई चुनौती ही नहीं है, चुनौती दूसरी है। चुनौती है तुम्हारी तैयारी, चुनौती है तुम्हारी पात्रता। अपनी जिंदगी को देखो, वहां से पात्रता तैयार होगी।